हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप देख रहे हो, आज हम रेशियो करने वाले हैं, अनुपात करने वाले हैं, तो काफ़ी अच्छी क्लास होने वाली है। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट दीजिए और अपना प्यार बना के रखिए। लव यू ऑल। देखिए, जो रेशियो है, अनुपात है, अगर आपको दे दिया जाए कि ए रेशियो बी दे दी जाए 1:3, ठीक है, और वहीं आपको दे दिया जाए B/C, ये दे दी जाए आपको 9:5 ले लो, ठीक है, ये दे दिया जाए और आपसे कहे कि बताओ A/B/C कितना होगा, A/B/C कितना होगा। तो A/B और C निकालने के लिए आप करते क्या हो, आपने लिखा A/B हमारे पास है 1:3 और B और C की बात करें तो B आपका 9 है इस बार और C उस कंडीशन में कितना है 5, C कितना है 5। तो एक बार बताओ, B को इक्वल करना है, ठीक है, तभी हम ABC का रेशियो निकाल सकते हैं। और B को इक्वल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, या आप एक काम कर सकते हैं कि इसको 3 से डिवाइड करें और इधर जब इसको 3 से करेंगे तो इसको भी 3 से करेंगे, तो आपका ये 3 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, तो उस कंडीशन में आप निकाल सकते हैं। या फिर आप एक काम कर सकते हैं कि 3 से इधर ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं और 3 से ये, ठीक है, जब 3 से इधर की है तो इधर भी करनी पड़ेगी, तो ये आपका B बन चुका है 9। तो A कितना बना, हमें चाहिए A/B/C, ये तो आपका बन गया 3, जब बन के 3 में मल्टीप्लाई हुई ये आ गया आपके पास 3 और B आ चुका है 9, B कितना आ चुका है 9 और C की बात करें तो C मिल गया है आपको 5। तो हमारा जो ABC का रेशियो निकल के आ चुका है 3:9:5। तो इसमें तो टाइम लगा है ना, थोड़ा सा 1-2 मिनट लग गए क्वेश्चन को सॉल्व करने में, और आपको चाहिए फटाफट वाला ना, कि भाई जादू से हो जाए, फटाफट हो जाए, और पेपर में हमें फटाफट ही वाले क्वेश्चन चाहिए ना, फटाफट। तो देखो कैसे करेंगे, तो जब भी हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो किस तरीके से करेंगे, ABC का जब भी आपको रेशियो निकालना होगा तो उस कंडीशन में कुछ नहीं करना है, हमेशा ये वाली जो वैल्यू होगी A की वैल्यू होगी, ठीक है, जो स्टार्टिंग में है, स्टार्टिंग में जो टर्म होगा उसकी वैल्यू ये इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे और लास्ट में C की वैल्यू इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो ये C की वैल्यू होगी। कहने का मतलब ये है, जो पहला टर्म है इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, पहले आ गया, और इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो तो लास्ट वाला कुछ भी हो वो लास्ट वाला होगा, ठीक है। और B की वैल्यू निकालने के लिए आप इनकी दोनों की मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर हो गया, A के लिए A, B के लिए A और C के लिए A। अब तो क्लियर हो गया होगा। तो A के लिए कितना करा, 9 की मल्टीप्लाई 1 में तो 9, और B के लिए 9 की 3 में 27, और C के लिए 5 3 जा 15। अब कह रहे होगे कि ये और ये रेशियो तो अलग अलग आ रहा है, तो कोई अलग नहीं आ रहा है, ये और रेशियो सेम ही आ रहा है। कैसे सेम आ रहा है भाई, रेशियो क्या कहता है, जो कटता है काट लो, तो 3 से 3 3 9 और 3 से ये किस पे जाएगा 9 पे, ठीक है, और 3 से ये 5 पे जाएगा। अब देखो ज़रा, ये और ये सेम है, बिल्कुल सेम है, तो इसमें कितने सेकंड लगे, 2-3 सेकंड लगे सॉल्व करने में, इसमें 25 सेकंड लग गए होंगे, ठीक है। तो इससे ही आपको सॉल्व करना है फटाफट, ठीक है। तो और क्वेश्चन ले लेते हैं और उनको सॉल्व कर लेते हैं, और सभी टाइप के क्वेश्चन कराने वाला हूँ आपको मैं। देखो आ जाओ, अगर आपको इस तरीके से दिया जाए, जैसे मैंने कह दिया कि ये है आपका 5 और ये है 10 और ये है 2 और ये है 4, तो मैंने कहा कि भाई A और C का रेशियो बताओ फटाफट, A और C बता दो। इस बार मैंने ABC नहीं पूछा, चलो ABC ही पूछ लूँगा, चलो ABC ही बता दो आप मुझे, A/B/C, और बताओ A/C। तो आपने क्या काम किया, A का निकालने के लिए इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दी, 5 2 जा 10, और C के निकालने के लिए इसकी मल्टीप्लाई कर दी, तो C की आ गई। अब रेशियो कहता है जो कटता है काट लो, तो 5 से किस पे जाएगा, 5 2 जा 10 और 5 8 जा, ठीक है, तो 2:8 आ गया, और इसको 2 से काटोगे तो 1:4 आ गया। तो AC तो ये निकल गया, AC का रेशियो आ गया 1:4। वहीं ABC की बात करें तो ABC की जब बात करेंगे तो ABC का कैसे बताया था मैंने कि A का निकालने के लिए इन दोनों की मल्टीप्लाई, तो ये 10 आ गया, और B का निकालने के 2 की 10 में 20, और C की निकालने के लिए तो ये 40, 10 की 4 में, ठीक है।
तो देखो 0 से 0 सब जगह कट गया, तो 1:2:4 डायरेक्ट आ चुका है। ए बी सी का कितना आ गया, 1:2:4 ये आ चुका है। अच्छा एक चीज़ मैं आपसे कहूँ कि जैसे ए सी का रेशियो कितना आया, ए और सी का कितना आया 1:4, ठीक है। तो ए और सी का निकालने के लिए कुछ मत करो, ठीक है। इसको इजी और बनाने के लिए क्या करो, यहाँ पे ना जो टर्म कटते हैं हम काट देते हैं। 2 से 1 पे जाता है, 2 से 5 पे जाता है, ठीक है। इस तरीके से काटते हैं, ठीक है। मतलब इधर वाले टर्मों से इधर वाले टर्म हम एलिमिनेट कर देते हैं। तो ये आ गया हमारे पास, और कट रहा है 5 से 5 कट जाएगा, तो यहाँ तो बचा 1 और यहाँ बचा 4। तो यही रेशियो था ना 1:4, तो डायरेक्ट निकालो, ठीक है। तो जो चीज़ें यहाँ कट जाए उनको मल्टीप्लाई करने में टाइम वेस्ट ना करें, फटाफट उनको काट दें, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करोगे तो टाइम वेस्ट होगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए अब देखो, अगर आपको इस तरह से दिया होता जैसे A:B और B:C, तो A:B दिया है, जैसे ये दे दिया हो कि 2:3 और ये दे दिया हो आपको 6:4, ठीक है। और बढ़ा लेते हैं, C:D दे दिया, ये दे दिया 3:2। तब आपसे कहे कि भाई बताओ A, B और C और D का रेशियो बताओ, A, B, C, D का रेशियो बताओ। और आपसे पूछ लिया जाए साथ ही साथ में कि A:D भी बता दो, ठीक है। A:D, ABC का रेशियो पूछा, ABCD का, और AD का रेशियो पूछ लिया। तो पहले तो ABCD का निकालो, AD का निकालो। तो ABCD का रेशियो निकालने के लिए आप करते क्या हो, ठीक है। इस चीज़ को ना आप ध्यान समझ लेना, B और C और D। तो ABCD का जब भी आपसे रेशियो निकालने की बात करें, तो A और D, मतलब A का निकालने के लिए आप क्या करते हो, इधर वाले टर्मों की मल्टीप्लाई, और D का निकालने के लिए क्या करते हो, इधर वाले टर्मों की मल्टीप्लाई। और B और C का चाहिए, तो B और C का हम कैसे निकालेंगे, तो देखो सबसे पहले A का निकाल लो, ठीक है। A का निकालने के लिए क्या करेंगे, एक काम करो, इन सब की मल्टीप्लाई करोगे तो A का आ जाएगा, ठीक है। तो 6 की 2 में करोगे 12 हो जाएगा, ठीक है। और 12 की 3 में करोगे तो 36 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास 36, हमने लिख लिया। उसके बाद जब भी B निकालना हो, तो B निकालने के लिए हमेशा ये वाला टर्म उठाओगे और इसके सामने जो है उसको निगेट करोगे, छोड़ दोगे, ठीक है। ये उठाया आपने, और ये उठाने के बाद इन दोनों टर्मों को ले लिया, इन दोनों टर्मों को ले लिया, तो इनकी सबकी मल्टीप्लाई कर दो। 6 की 3 में करोगे, ठीक है। 6 की 3 में करोगे 18, ठीक है। और 18 की 3 में करोगे 54, तो ये मिल गया 54। तो इस तरीके से B की वैल्यू निकाल दोगे। अब C की निकालने के लिए इन दोनों को लोगे, ठीक है। इन दोनों को लोगे और इसके सामने वाले को छोड़ोगे और इसको ले लोगे, ठीक है। सब ठीक है, समझ में आ रहा है। C की निकालने के लिए दोनों को लोगे और इसको लोगे। तो ये 4 की 3 में करोगे 12, और 12 की 3 में कर दो, ठीक है। ये आ गया 36, कितना आ गया 36। उसके बाद D निकालने के लिए हम करते क्या थे, जब D निकालते थे कि इन तीनों को लेते थे ना, तब वही कंडीशन बन गई। तो 3 ही आ रहे हैं देखो, और 4 की 3 में करो 12, और 12 की 2 में करो 24, तो ये मिल गया 24। तो ABCD का रेशियो निकल चुका है, और रेशियो कहता है जो कटता है काट लो। तो फटाफट काटना शुरू कर दो भाई। तो 2 से काटोगे तो 2 से ये 18 पे जाएगा, 2 2 जा, ठीक है। और ये होगा 27 पे जाएगा, ये 18 पे जाएगा, ये 12 पे जाएगा, और कट रहा है 2 से, ये 9 पे जाएगा। 3 से काटो, 3 से, ठीक है। ये आ गया। और कुछ कट रहा है, अब नहीं कट रहा। 6:9:6:4, ये हमें ABCD का रेशियो मिल चुका है। कितना, 6:9:6:4 किसका आ गया, ABCD का रेशियो। और AD का रेशियो निकालने के लिए हम क्या करते हैं, AD का रेशियो जब निकालते हैं, ठीक है, फर्स्ट वाले का और लास्ट वाले का निकालते हैं, तो इन सब की मल्टीप्लाई A देता है और इन सब की मल्टीप्लाई D देता है। तो एक तो तरीका ये है कि फटाफट आपने मल्टीप्लाई करोगे, 2 × 6 × 3 रेशियो
3 × 4 × 2, ठीक है। यहाँ से काट लो, 3 से 3 कट जाएगा और 2 से 2 कट जाएगा, तो और ये आ जाएगा 6/4, और 6/4 को भी काट दो, तो 2 से ये 3 पे जाएगा और 2 से, पहले इधर लिख रहा हूँ, 2 से ये 3 पे जाएगा और 2 से ये 2 पे जाएगा, ये 3 आएगा, 2 से ये 3 पे जाएगा ना, तो 3/2 आया। कितना? 3/2 आया। अब कहोगे ए डी, ए की वैल्यू तो यहाँ 6 आ रही है और डी की यहाँ 4 आ रही है, तो देखो 3/2 ही आएगी। ए की कितनी है, ए और डी यहाँ से निकाल रहे हैं, तो ए की 6 है और डी कितनी है, 4 है, तो 2 से काट दो, 2 से 3 पे और 2 से 2 पे, तो 3/2 3/2, ठीक है। तो सेम ही है। और एक तरीका और हो सकता था, ठीक है, उसको उससे सॉल्व कर लेते हैं। जब ए डी की वैल्यू निकालनी होती थी तो क्या करोगे ए डी की वैल्यू निकालने के लिए, जो यहाँ कट्टा है ना, 2 से ये 2 काट दो, ठीक है, 3 से 3 कट रहा है और 2 से ये 3 पे जा रहा है और 2 से 2 पे जा रहा है, तो 3/2 डायरेक्ट आ रहा है, कितना आ रहा है, 3/2। तो यहाँ पे ही आप चीज़ों को काट लें, मल्टीप्लाई करोगे थोड़ी दिक्कत होगी, तो थोड़ा टफ होता जाएगा, तो फटाफट इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। आइए और क्वेश्चन कर लेते हैं। तो बहुत ही प्यारे क्वेश्चन हैं और आपको शायद समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। आइए दूसरे क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो, अगर आपको दे दिया जाए, थोड़ा इसको मैं और बढ़ा दे रहा हूँ, D/, ABCDE, ठीक है, ये दे दिया है 1/2 और ये 2/3 और 3/2 और ये दे दिया है 1/4, और आपसे पूछे क्वेश्चन में कि बताओ A/E बताओ, आ जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है, कि ए और ई का रेशियो बताओ। तो ए, इस कंडीशन में ए और ई का रेशियो निकालने के लिए आप क्या करेंगे, आप फटाफट इनकी मल्टीप्लाई करेंगे सबकी, तो ए मिलेगा, और इन सबकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ई मिल जाएगा, तो ए और ई का रेशियो निकाल देंगे। लेकिन आपको एक चीज़ और बताई मैंने, क्या बताया, कि ए और ये लास्ट वाला टर्म निकालना हो, ठीक है, तो इनको पहले कटिंग कर लो ना, इनकी इनसे जो डिलीट हो रहा है ना, तो 2 से 2 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, तो हो गया ना ये चीज़। तो यहाँ कितना रह गया, 1 रह गया, और यहाँ की मल्टीप्लाई करो तो 4 × 2 = 8, तो डायरेक्ट मिल गया 1/8, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, मल्टीप्लाई में आप टाइम वेस्ट करोगे, ठीक है। तो फटाफट हमारे पास रेशियो 1/8 आ चुका है। और आइए नेक्स्ट तांसू वाले क्वेश्चन करते हैं। देखो, अगर आपको इस तरह से दे दिया जाए, जैसे ही क्वेश्चन है कि 2A 3B और 4C दे दिया जाए, और आपसे कहे कि A/B/C बताओ, तो इस कंडीशन में आप A/B/C किस प्रकार से निकालेंगे, ए और बी सी का रेशियो किस प्रकार से निकाला जाएगा। तो करना कुछ नहीं है, खाली जो इसके जो दे रखे हैं, ए की 2 और बी की 3 और सी की 4, तो बस इनका उल्टा कर दो, रेसिप्रोकल कर दो, ठीक है। तो क्या होगा, ए का करोगे तो ये आ जाएगा 1/2 और बी का आ जाएगा 1/3 और सी का आ जाएगा 1/4, ये आ जाएगा। 2, 3, 4 का जब एलसीएम लोगे, इनका एलसीएम जब लोगे तो 12 आएगा, तो 12/2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 12/3 और 12/4। तो यहाँ से हमारे पास रेशियो निकल के आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, ये आ जाएगा 3, तो 6/4/3 का ये रेशियो आ चुका है। ABC का कितना, 6/4/3। क्या इस चीज़ को हम और तरीके से भी निकाल सकते थे? बिल्कुल निकाल सकते थे। अगर मैं आपसे कहूँ कि 2A बराबर है, ले लेते हैं 4B, 2A बराबर है 4B, तो एक बार बताओ, मैं अगर आपसे यहाँ कहूँ कि 2A बराबर है 4B, तो A और B का रेशियो बताओ, तो आप A B का रेशियो फटाफट निकाल दो। कैसे निकाल दो, क्योंकि आपको पता है ना कि इक्वल है, तो दोनों इक्वल की वैल्यू बराबर होंगे, तो A की वैल्यू कितनी लिखोगे 4 और B की रख दोगे 2, 4 की 2 में करोगे 8, 4 की 2 में करोगे तो 8, तो 8 बराबर 8 हो जाएगा। तो A का आ चुका है 4 और B का आ चुका है 2, तो यहाँ से आप फटाफट निकाल दोगे कि रेशियो कितना आ जाएगा, 4/2। ये समझ में आ गया होगा। नहीं तो एक एग्जाम्पल और दे रहा हूँ। अगर आपको दे दी जाए 4B बराबर 5C और आपसे कह दिया जाए B और C का रेशियो बताओ, तो B और C का रेशियो कैसे निकाल सकते हो? आपको कुछ नहीं करना है, तो B की वैल्यू जब 5 रखोगे और C की वैल्यू रखोगे 4, तो 5 हो जाए 20 और 5 हो जाए 20, यानी 20 बराबर 20। तो B की वैल्यू आ गई 5 और C की वैल्यू आ गई 4,
तो ये रेशियो आएगा 5:4। ठीक है, क्लियर हो गया। आइए अब ये क्वेश्चन में, इसी क्वेश्चन में यही चीज़ हमने दोहरानी है, यही चीज़ करनी है। 2a बराबर 3b बराबर 4c है। ठीक है, तो एक ऐसी वैल्यू मान लो कि 2, 3, 4 से जो डिवाइड करे, ठीक है, तो कट जाए, तो ऐसी कौन सी वैल्यू हो सकती है? तो ऐसी वैल्यू हो सकती है 12। कौन सी हो सकती है? 12 हो सकती है। तो a की वैल्यू यहाँ 12 बनाने के लिए मैं क्या करूँगा? 6 से मल्टीप्लाई, और b की वैल्यू बनाने के लिए यहाँ 4 से, और c की वैल्यू बनाने के लिए यहाँ 3 से। तो हो गया ना, 12 बराबर 12 बराबर 12। भाई 2 की 6 में करोगे तब भी 12, 3 की 4 में करोगे तब भी 12, और 4 की 3 में करोगे तब भी 12। तो ये a की वैल्यू रेशियो डायरेक्ट निकालो। a b c का रेशियो आ चुका है। a b c का रेशियो कितना आया? a की आ गई 6, b की आ गई 4, और c की आ गई 3। तो 6:4:3। तो दोनों तरीके मैंने आपको बता दें किस तरीके से आप सॉल्व करोगे। इसको आप फटाफट नोट डाउन करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो अगर चीज़ें ऐसी हो ना, जैसे ये तो इस तरीके से दे दिया, अगर इस तरीके से दिया होता कि जैसे 1/2a 1/3b 1/4c, और कहता कि a:b:c बताओ। तो a और b रेशियो निकालने के लिए आप क्या करते हैं? a b c का रेशियो निकालने के लिए आप क्या करते हैं? जैसे कि मैंने अभी बताया कि अगर ऐसा होता 3a बराबर 4b होता, और आपसे कहता कि a:b बताओ, तो आप a की वैल्यू कितनी रखते हैं यहाँ पे? 4, और b की वैल्यू रखते 3। 4 3 या 12, और 4 3 या 12, 12 बराबर 12 का होता, तो a b c का रेशियो मिल जाता आपको 4:3, यहाँ से निकल जाता। तो यहाँ से मैंने जैसे बताया कि रेसिप्रोकल, इनका उल्टा कर दो। तो इनका उल्टा करोगे तो 2 का 1/2 का 2 आ जाएगा, और b का 1/3 का 3 आ जाएगा, और 1/4 का 4 आ जाएगा। तो यही हमारा रेशियो आ जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही प्यारे क्वेश्चन है, इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, लव यू ऑल।